अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम तू मैं और मोहब्बत का एपिसोड 17 रीड आउट करेंगे। नॉवेल शुरू होने से पहले मैं कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। नॉवेल शुरू से पहले मैं एक और बात आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, क्योंकि जैसे ही आप कमेंट करेंगे ना तो हमारी जो वीडियो में जो है ना वो दूसरों को भी रिकमेंड करेगा, इंगेजमेंट होगी इससे। तो प्लीज सपोर्ट किया करें। इतने प्यारे प्यारे नॉवेल्स की अच्छे अच्छे स्टोरीज मैं आप लोगों के लिए लिखती हूँ खास, तो प्लीज जो है वो हमें सपोर्ट करें। कमेंट में एक प्यारा सा दिल ही बना देंगे तो एक तरह से इंगेजमेंट होती रहेगी। तो प्लीज किया करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह से हमारे नॉवेल जो है वो शेयर भी करें कि ये नॉवेल पढ़े, जो नॉवेल रीडर्स हैं उनके साथ शेयर भी करें। बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। तैमूर बेचैन होकर बोला, बरीरा प्लीज मेरी बात तो सुनो। इनफ। उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। अगर तुम मोहब्बत करते, उसकी आंखों से आंसू निकल आए, तो तुम मुझे मेरे निकाह के दिन छोड़कर न जाते। उधर हमजा जोर जोर से खांस रहा था। उसके पट्टे फटे हुए होठ से खून बह रहा था। सुमेरा दौड़ती हुई आई, उसे अपने दुपट्टे के पल्लू से उसके होठ साफ किए। या अल्लाह, मेरा बच्चा। वकार और अरसलान गुस्से से तैमूर को देख रहे थे। उसी लम्हे तैमूर के बाबा भी अंदर दाखिल हुए। वो अपने बेटे की हालत देखकर साख्त रह गए। तैमूर ने फिर एक कदम बढ़ाया। भरीरा, आई आई लव यू। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, हमजा बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसे तैमूर का गिरेबान पकड़ा। ए! उसकी आवाज गूंजी। खबरदार! वो गुस्से से दौड़ा। जो मेरी बीवी को इस तरह कहा। मेरी बीवी, ये दो लफ्ज फरीरा ने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें एक लम्हे को हमजा पर जम गई। तैमूर गुस्से से पागल हो गया। चुप! उसने पूरी ताकत से हमजा के चेहरे पर मुक्का मारा। आह! हमजा का सिर एक तरफ झटका खा गया। उसकी नाक से खून बहने लगा। हमजा! सुमेरा चीख पड़ी। वकार और अरसलान फौरन दोनों के दरमियान आ गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें अलग किया गया। तैमूर चीखा, ये सब इस खबीस ने किया है। अचानक बरीरा आगे बढ़ी और जाकर एन हमजा के सामने खड़ी हो गई, बिल्कुल ढाल बनकर। उसने दोनों हाथ फैला दिए। उसकी पुश्त हमजा की तरफ थी। सामने तैमूर खड़ा था। वो पूरी कुव्वत से बोली, बस! चुप! बिल्कुल चुप! अगर अब तुमने हमजा को हाथ भी लगाया ना। उसकी आवाज लरस रही थी, मगर लहजा फौलाद जैसा था। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमजा हैरत से उसे देखने लगा। वो इतनी सी लड़की आज उसके सामने दीवार बनकर खड़ी थी। तैमूर तंजिया हंसा। मेरे सामने खड़ी आकर खड़ी हो रही हो, एक टांग जितनी लड़की। बरीरा एक कदम और आगे बढ़ी। हाँ, मैं। और मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तैमूर के कहा मारकर हंसा। स्ट्रांग? और तुम? याद नहीं वो दिन जब मैंने सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारे थे? ये सुनते ही सुमेरा ने मुंह पर हाथ रख लिया। अरसलान की मुट्ठियां बंद हो गई। उनकी आंखों में खून उतर आया। वकार ने गुस्से से नजरें फेर ली, जबकि तैमूर के बाबा वकास अपने ही बेटे को ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार उसे पहचाना हो। हमजा आगे बढ़ा। तैमूर, हद में रह। मगर बरीरा ने हाथ उठाकर हमजा को रोक दिया। नहीं, आज इसे बोलने दे। उसकी नजरें तैमूर पर थी। मैं भी तो देखूं ये घटिया इंसान कितना नीचे गिर सकता है। तैमूर गुस्से से बस देखने लगा। बरीरा ने उसको देखते हुए कहा, बोल! बोल कुत्ते! बोल! आज तेरा दिन है। तैमूर गुस्से से आगे बढ़ा। उसने एक बार फिर बरीरा पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर इस बार मंजर बदल चुका था। बरीरा ने झटके से उसकी कलाई पकड़ ली। सब हैरान रह गए। अगले ही लम्हे धड़ाम, उसकी जोरदार लात सीधी तैमूर के पेट पर लगी। वो दो कदम पीछे लड़खड़ाया। बरीरा! सबकी आवाज एक साथ निकली। हमजा हैरत से उसे देख रहा था। बरीरा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उस वक्त उसने उंगली तैमूर की तरफ बढ़ाई।
मोहब्बत में कमजोर थी, इसीलिए तुम्हारा थप्पड़ खा लिया था। मगर वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली, आज कमजोर नहीं हूं, क्योंकि उसने एक लम्हे को मुड़कर हमजा की तरफ दिया। आज मैं अपने शौहर की ढाल बनकर खड़ी हूँ। हमजा की सांस जैसे रुक गई। उसने पहली बार महसूस किया, भले ही कदमें वो उससे कंधे से भी नीचे थी, जिस्म से नाजुक थी, लेकिन उस लम्हे वो उसके लिए फौलाद की दीवार बनी खड़ी थी। तैमूर ने गुस्से से उठा, मैं तुम दोनों को दोबारा उनकी तरफ लगता, मगर इससे पहले हमजा आगे आया। उसने जोरदार धक्का देकर उसे पीछे कर दिया। उधर बरीरा भी जज्बात में आ गई। कुत्ते, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वो गुस्से में तैमूर की तरफ लपकी, मगर हमजा ने फौरन एक हाथ उसकी पेट से कमर के गिर्द पर उसे पीछे कर लिया। आप पीछे रहे। नहीं, बरीरा मुसलसल हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मुझे जाने दो, मैं मारूंगी, मैं इस घटिया इंसान को छोड़ूंगी नहीं, छोड़े हमजा मुझे। हमजा उसे मुसलसल पीछे करता रहा। मिस बरीरा, प्लीज, आप पीछे रहे। दरवक्कास पूरी ताकत से अपने बेटे को पकड़े हुए थे। बस, बहुत हो गया तैमूर, एक लफ्ज भी नहीं। मगर तैमूर की सुर्ख आंखें अब भी सिर्फ हमजा और बहीरा पर जमी हुई थी, और हॉल की फिजा में आने वाले तूफान की आहट सुनाई दे रही थी। हमजा ने अब भी बरीरा को मजबूती से अपने बाजुओं के हसार में लिया हुआ था। उसका एक बाजू बरीरा के पेट के गिर था, ताकि वो आगे ना बढ़ सके, मगर बरीरा वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़े मुझे, छोड़े हमजा, मैं आज इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो बार बार आगे झपटती, मगर हमजा हर बार उसे अपनी तरफ खींच लेता। उसके पांव फर्श पर मार रहे थे। वो गुस्से में हाथ झटक रही थी। हमजा ने दांत भींच लिए। मिस परीरा, प्लीज, बस। मगर बरीरा कहाँ रुक किसी की सुनने वाली थी। उसी लम्हे तैमूर ने अपनी शर्ट सीधी की, उनालूद होठ पर हाथ फेरा और नफरत से दोनों को देखकर तंजिया हंसा। सिर्फ निकाह हुआ है, वो एक एक लफ्ज चबा कर बोला। कौन सी रुखसती हुई है? उसकी नजरें हमजा पर जम गई। ये निकाह में तुड़वा कर ही रहूंगा। बरीरा गुस्से से कांप उठी। तेरी तो मैं कुत्ते के। हमजा ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बस। उसकी आवाज पहली बार इतनी सख्त थी। एक लफ्ज भी नहीं। बरीरा ने गुस्से से हमजा की तरफ देखा। मगर वो उसका हाथ हटाने की कोशिश करती रही। वे दोनों हाथों से हमजा की कलाई खींचने लगी, पाँव मारने लगी, मगर हमजा ने उसे मजीद मजबूती से थाम लिया। प्लीज, अभी नहीं। सुमेरा एक तरफ खड़ी रो रही थी। या अल्लाह, ये क्या दिन दिखाया है? तैमूर, तैमूर जहर घोलती आवाज में बोला, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें बरीरा। उसी लम्हे चाट, इतना जोरदार थप्पड़ कि पूरा कमरा साफ रह गया। तैमूर का चेहरा एक तरफ मुड़ गया। वो हैरत से अपने बाप को देखते लगा। बाबा? वकास का पूरा जिस्म गुस्से से कांप रहा था। सारी इज्जत, उसकी आवाज लरज गई, सारी इज्जत खाक में मिला दी तुमने मेरी। वकार और अरसलान खामोशी से उन्हें देख रहे थे। तैमूर ने हकलाते हुए कहा, बाबा, मेरी मेरी बात। खामोश। उनकी धाड़ गूंज उठी। क्या जवाब दूंगा मैं वकार को? उन्होंने वकार की तरफ देखा, दोबारा अपने बेटे की तरफ। मेरा बेटा ऐसा निकला? उनकी आंखें भर आई। निकल जाओ यहाँ से। तैमूर साथ रह गया, और और जितना जल्दी हो सके उन्होंने उंगली दरवाजे की तरफ उठाई। ये मुल्क छोड़कर चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लो तैमूर। तैमूर की आंखों में नफरत उतर आई। वो तंजिया हंसा। मैं वैसे भी जा ही रहा था। फिर उसने बरीरा को ऊपर से नीचे तक देखा। इस गंदी लड़की को वैसे भी कौन ही बीवी बनाएगा? बरीरा की आंखें फैल गईं।
हमजा की आंखें गुस्से की इंतहा को पहुंच गई। बकवास बंद कर तैमूर, उसकी आवाज गूंजी, मगर बरीरा अब खुद को रोक ना सकी। हमजा के हाथ को अपने मुंह से हटाते हुए चीखी, गुस्से से चीखी, तो फिर निकाह क्यों कर रहा था मुझसे, यू ब्लडी। हमजा ने फौरन दोबारा उसके मुंह पर हाथ रख दिया। प्लीज गालियां मत दे, तैमूर के कहा मारकर हंसा। बदला लेने के लिए, उसने नफरत से कहा। वैसे भी तुझसे निकाह करके चला जाता, हमेशा बंधी हुई रहती। बरीरा की आंखों में खून उतर आया। वो फिर हमजा का हाथ हटाने लगी, मगर हमजा ने उसके कान के करीब झुककर बहुत धीमी आवाज में कहा, बस चुप, गालियां मत दे प्लीज। बरीरा ने पूरी ताकत से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, मगर हमजा की गिरफ्त मजबूत थी। अचानक उसने झुककर हमजा के हाथ पर जोर से काट लिया। आह! हमजा दर्द से करा होता। उसका हाथ फौरन ढीला पड़ गया। दादी माँ और बड़ी माँ ने मुंह पर हाथ रख दिया। या अल्लाह! बरीरा बिजली की तरह खुद को आजाद करा के सीधी तैमूर के सामने जा खड़ी हुई, और जैसे मैं डाइवोर्स ही ना लेती ना तुम जैसे इब्लीस से। वो एक एक लफ्ज जोर देते हुए बोली, तुमने मुझे क्या समझ रखा था, मैं वो पुरानी बरीरा नहीं हूँ। वो उंगली उठाकर उसके सामने खड़ी थी। समझे तुम? तैमूर ने एक कदम आगे बढ़ाया। बरीरा, अगर इससे पहले हमजा दोबारा लपका, उसने एक हाथ से बरीरा के पेट की गिर डाला, एक ही झटके में उसे पीछे खींच लिया। बरीरा का तवाजुन बिगड़ा, वो तकरीबन हवा में उछली और घूमती हुई हमजा से आ लगी। उसकी टांगें बेइख्तियार मुड़ गई। छोड़े मुझे, वो फिर मचली। मैं मारूंगी इसको, छोड़े। हमजा उसे पीछे किए जा रहा था। आप पीछे रहे, हरगिज नहीं, छोड़े। नहीं, छोड़े। नहीं, मैं आज इसको जिंदा। बरीरा! हमजा ने पहली बार इतनी बुलंद आवाज में सिर्फ उसका नाम पुकारा था, कि मिस लगाया था, ना ही मैम, बस बरीरा। और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कमरा गरज उठा, पूरा कमरा खामोश हो गया। वो एक लम्हे को रुक गई। हमजा की सांसें तेज चल रही थी, उसकी नाक और होठ से खून बह रहा था। हाथ पर दांतों का निशान अब वाज़ेह था। उसने बरीरा की आंखों में देखते हुए आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग, उसने तैमूर की तरफ देखा, अपने अंजाम तक खुद ही पहुंच जाते हैं। वकार भी आगे बढ़े और सख्त लहजे में बोले, तैमूर, बहुत हो गया, अब यहाँ से चले जाओ। मगर बरीरा का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो पूरी ताकत से चीखी, नहीं, छोड़ूंगी नहीं इस कुत्ते को, आज इसकी तो माँ बह। हमजा ने फौरन उसके होठों पर हाथ रख दिया। बस! बरीरा ने गुस्से से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, कि छोड़े मुझे। बड़ी अम्मा ने पेशानी थाम ली। हमजा, बरीरा को ऊपर कमरे में ले जाओ बेटा, अभी, फौरन। हमजा ने एक लम्हा भी जाया ना किया, बरीरा को वैसे ही बाजुओं में उठाए जाने लगा। छोड़े मुझे हमजा, छोड़े। वो मुसलसल तड़प रही थी, मगर जैसे ही सीढ़ियों तक पहुंचे, बरीरा अचानक उसकी बाहों से नीचे उतर गई। जमीन पर कदम रखते ही वो दोबारा पलटी। आज नहीं छोड़ूंगी इसको। वो पूरी ताकत से तैमूर की तरफ लपकी। हमजा फौरन उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मिस बरीरा, बस! मगर वो रुकने वाली नहीं थी। छोड़े मुझे। आखिरकार हमजा ने एक लंबी सांस ली और अगले ही लम्हे उसे अपने कंधे पर उठा लिया। आ, हमजा! बरीरा उसके कंधे पर उल्टी लटकी मुसलसल हाथ पांव मार रही थी। छोड़े मुझे, अभी इसका सर फाड़ना है। हमजा सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। जी बिल्कुल, पहले आप नीचे उतरे तो सही। हमजा, मैं कसम से काट लूंगी। वो तो पहले भी आप कर चुकी हैं। वो उसकी पीठ पर मुसलसल मुक्के मार रही थी। ठक ठक ठक। आह! हमजा दर्द से बोला, जरा आराम से मारे ना, या फिर पहले अपना ब्रेसलेट और ये अंगूठियां उतार ले।
یہ مجھے یقین ہے آپ کے ہاتھوں پر لگ رہی ہوں گی۔ بریرہ ایک لمحے کو واقعی رک گئی۔ اس نے اپنی کلائیوں کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ مکے مارنے لگی۔ حمزہ بے اختیار ہنس پڑا۔ شکر، کم از کم ایک سیکنڈ کا بریک تو ملا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے تک پہنچ گیا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، دروازہ لاک کیا، پھر آہستگی سے بریرہ کو نیچے اتارا۔ آئے، یہاں بیٹھے۔ بریرہ نے فوراً ہاتھ چھڑایا۔ مجھے جانے دیں۔ وہ دوبارہ دروازے کی طرف بڑھی۔ حمزہ نے اس کا بازو پکڑا، اسے اپنی طرف کھینچا اور اگلے ہی لمحے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بریرہ چونک گئی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کے سینے پر مسلسل مکے مارتی رہی۔ مجھے جانا ہے، چھوڑے۔ حمزہ نے اس کے سر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اس کی آواز انتہائی دھیمی، انتہائی پرسکون تھی۔ شش، بس بس، کچھ نہیں ہوا، آرام سے میرا ڈون۔ بریرہ بدستور اس کے سینے پر ہاتھ مارتی رہی۔ چھوڑے مجھے، اس کو مارنا ہے مجھے، چھوڑے۔ مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی شدت کم ہوتی گئی، سانسیں آہستہ ہونے لگی۔ حمزہ نے اسے بدستور سینے سے لگائے رکھا۔ اس کے لب مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ وہ دھیمی آواز میں آیت الکرسی اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے لگا، جیسے کسی بچے کو سکون دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی وہ بریرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ چند لمحے بعد بریرہ بالکل ساکت ہو گئی، اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، خاموشی سے اس کے سینے سے لگی رہی۔ حمزہ نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ سیدھی کھڑی تھی، سانسیں اب بھی بھاری تھیں۔ حمزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں پانی لاتا ہوں۔ پھر فوراً انگلی اٹھا کر بولا، لیکن ایک شرط ہے، بھاگنا مت، اوکے؟ بریرہ نے بال ایک طرف کیے۔ حمزہ مڑا، کمرے میں نظریں دوڑائی۔ ارے، یہاں پانی بھی نہیں ہے۔ بریرہ خاموشی سے آگے بڑھی، اپنی سپر بوتل اٹھائی، ڈھکن کھولا، اسٹرا باہر آئی اور لمبے لمبے گھونٹ پینے لگی۔ حمزہ سکون کا سانس لے گیا۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کا بازو پکڑا اور آہستگی سے اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھا دیا۔ بریرہ خاموشی سے پانی پیتی رہی، پھر بوتل ہٹائی، اپنے ہونٹ صاف کیے، ایک لمبی سانس لی اور بڑے اطمینان سے بولی، ہاں، اب ٹھیک ہے، اب لڑوں گی میں، انرجی واپس آ گئی میری۔ وہ دوبارہ اٹھنے لگی۔ حمزہ نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بس، بریرہ نے منہ بنایا، میں لڑوں گی۔ حمزہ ہنسی روک نہ سکا۔ مجھ سے لڑنے، اس کو چھوڑ دے۔ بریرہ نے فوراً جواب دیا، آپ میرے دشمن نہیں۔ پھر ایک لمحے کو رکی، نظریں جھکائیں اور دھیرے سے بولی، آپ شوہر ہیں۔ حمزہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ ایک قدم اور قریب آیا۔ اچھا، مطلب آپ مانتی ہیں کہ میں شوہر ہوں؟ بریرہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، اس کی زبان جیسے وہیں رک گئی۔ حمزہ نے ہلکا سا جھک کر کہا، بولے؟ بریرہ نے فوراً نظریں چرا لی۔ چھوڑے مجھے۔ حمزہ نے دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بریرہ نے جھنجھلا کر اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر زور سے مارا۔ حمزہ اچھل پڑا۔ یا اللہ، جب سے نکاح ہوا ہے آپ تو بس مارے ہی جا رہی ہیں۔ اتنا بھی ظلم نہ کریں، اتنا بھی نہ ماریں۔ اس کے معصوم انداز پر بریرہ کے ہونٹوں پر بے اختیار ہنسی آ گئی، پہلے ہلکی پھر ذرا سی اونچی۔ حمزہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے آہستہ سے اپنا انگوٹھا بڑھایا اور اس کے رخسار پر بہہ آئے آنسو صاف کیے۔ بس، سکون میں آئے۔ بریرہ نے پہلی بار غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، ناک کے قریب خون کے خشک نشان تھے، گال پر ناخنوں کے نشانات بھی موجود تھے۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ کو چوٹ لگی ہے؟ حمزہ نے مصنوعی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ جی ہاں، کافی ساری۔
तैमूर के मारे हुए तो खैर बर्दाश्त कर लिए, फिर अपने गाल की तरफ इशारा किया, लेकिन इस जंगली बिल्ली के नाखूनों के निशान बहुत तकलीफ दे रहे हैं। बहिरा का चेहरा एकदम शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। वो मैं हमजा ने मुस्कुराकर बात मुकम्मल की। कोई बात नहीं, वैसे भी बीवी के पहले खराशों का भी अलग ही एहसास होता है। बाद में बच्चों को दिखाऊंगा कि देखो ये तुम्हारी अम्मी की मोहब्बत के निशानात हैं। हमजा, बजीरा ने शर्मा कर करीब पड़ा कुछ कुशन उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया। हमजा ने हंसते हुए कुशन पकड़ लिया, फिर अपने होठ पर लगी चोट को उंगली से छुआ। हल्की सी जलन हुई तो मुंह बनाकर बोला, आप जरा आराम से बैठे और मुझे बताएं फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। वजीरा ने बेदिली से हाथ उठाकर सामने इशारा किया। कबट में है यार। हमजा ने इस बात में सिर हिलाया। ओके, मैं निकाल लेता हूँ। वो बड़े इत्मीनान से कबट की तरफ बढ़ा। उधर जैसे ही बरीरा को एहसास हुआ कि कौन सा कबट खुलने वाला है, उसकी जान ही निकल गई। वो एकदम उछल कर खड़ी हो गई। नहीं 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 हमजा। हमजा ने मुड़कर हैरत से देखा। अरे क्या हुआ? बरीरा तकरीबन दौड़ती हुई उसकी तरफ आई। मैं देती हूँ। हमजा हंस दिया। अरे कोई मसला नहीं, मैं ले। उसने जुमला भी पूरा नहीं किया था कि चटाक कबर्ड का दरवाजा खुला और अगले लम्हे धड़ाम। ऐसा लगा जैसे अंदर से सोनामी बाहर आ गया हो। कुछ कपड़े सीधे हमजा के पांव पर गिरे, कुछ उसके कंधे से टकरा कर जमीन पर फैल गए। मेकअप पाउच लड़क लड़कता हुआ दूर जा गिरा। चूड़ियों का डब्बा खुल गया। ज्वेलरी के दो बॉक्स उलट गए और फिर एक अदद ब्रा पूरे एतमाद के साथ आकर हमजा के पांव पर आ गिरी। कमरे में 2 सेकंड के लिए ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त भी शर्मिंदा होकर रुक गया हो। फरीरा ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख दिए। ओ गॉड, मैं फट क्यों नहीं जाती? हमजा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने बेख्तियार नीचे देखा, फिर फौरन नजरें दूसरी तरफ फेर ली। अस्तगफिरुल्लाह। और अगले ही लम्हे उसने जोर से आंखें बंद कर ली। मैंने मैंने कुछ नहीं देखा। फरीरा शर्मिंदगी से मर ही गई थी। हमजा प्लीज। हमजा हमजा आंखें बंद किए ही खड़ा था, मगर मसला खत्म कहाँ हुआ था। वो एक कदम पीछे हटा, मगर ब्राब अभी भी उसके पांव से चिमटी हुई थी। उसने आहिस्ता से पांव झटका, कुछ ना हुआ। दोबारा झटका, फिर भी नहीं। तीसरी बार जरा जोर से झटका, तब भी वो ढीठ अपनी जगह मौजूद थी। हमजा ने आंखें बंद किए ही मुंह बनाया। ये ये जा क्यों नहीं रही? फरीदा ने शर्मिंदगी से आंखें बंद कर ली। वो फौरन आगे बढ़ी, हमजा के सामने आकर उसकी आंखों पर दोनों हाथ रख दिए। नहीं प्लीज, अब तो बिल्कुल भी ना देखें। हमजा ने हड़बड़ा कर कहा। हाँ हाँ जल्दी करें ना प्लीज। फरीदा जल्दी से झुकी, वो ब्रा उठाई और कमर के पीछे छुपा ली। फिर बिजली की रफ्तार से बाकी कपड़े भी समेटने लगी। जो चीज हाथ में आती वो सीधी कपट में ठूस देती। कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, हेयर ड्रायर, परफ्यूम, सब एक साथ अंदर। हमजा अभी तक आंखें बंद किए खड़ा था, बीच बीच में पूछ रहा था, हो गया? बरीरा झुंझुला कर बोली, नहीं। 2 सेकंड बाद, अब नहीं, फिर अब। बरीरा ने गुस्से से कहा। हमजा 1 मिनट खामोश रहे। हमजा ने फौरन दोनों होठ अंदर दबा लिए। जी। आखिरकार उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, कबर्ड की पूरी ताकत से बंद किया, गहरा सांस लिया, फिर बोले, अब आंखें खोले। हमजा ने पहले एक आंख खोली, फिर दूसरी। इधर उधर देखा, फिर लंबी सांस छोड़कर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। फरीरा ने फौरन फर्स्ट एड बॉक्स उसके हाथों में थमा दिया। ये पकड़े, फिर उंगली दिखाते हुए बोली, और कुछ सोचना मत। हमजा ने मासूम सा चेहरा बनाया। मैं क्या सोचूंगा? फरीरा ने आंखें सुकेड़ी। मुझे अच्छी तरह पता है लड़के क्या सोचते हैं।
हमजा ने दोनों हाथ उठा दिए। कसम से सिर्फ एक बात सोच रहा था। वरीरा ने शक से पूछा, क्या? हमजा ने हंसी रोकते हुए कहा, ये कि अगर कभी आपको किसी चीज की तलाश करनी पड़ी तो पहले रेस्क्यू टीम बुलानी पड़ेगी इस कबर्ड में। इस कबर्ड में तो इंसान भी गुम हो सकता है। एक लम्हा खामोशी रही, फिर बरिया ने तकिया उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। बदतमीज। हमजा हंस पड़ा। आह, अभी तो जख्मों पर मरहम लगना था, आप नए जख्म दे रही हैं। बरीरा ने होठ सुखेड़े और अगले ही लम्हे वो खुद भी अपनी हंसी ना रोक सकी। हमजा उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बॉक्स खोला और हाथ में रुई का एक टुकड़ा उठाया। वो आहिस्ता आहिस्ता रुई पर दवा लगाकर अपना खून साफ करने की कोशिश कर रहा था। वरीरा ने एक नजर उसकी तरफ देखा, कुछ लम्हे खामोश रही, फिर अचानक बोली, इधर दिखाएं, आपको खुद दिखेगा नहीं। हमजा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी? वरीरा ने बगैर किसी इजाजत का इंतजार किए उसके हाथ से रुई छीन ली। ये दे मुझे। हमजा ने बेख्तियार मुस्कुरा कर कहा, जी हाजिर है। वो जरा सा उसकी तरफ मुड़ा। वरीरा पूरी तवज्जो से उसके जख्म साफ करने लगी, मगर वो इतनी जल्दी जल्दी रुई फेर रही थी कि दवा से ज्यादा तकलीफ पहुंच रही थी। हमजा के मुंह से बेख्तियार निकला, आहिस्ता, हाथ हल्का रखें, नरमी से करें। वरीरा ने फौरन हाथ रोक लिया, आंखें सिकुड़ कर उसे देखा। हाँ तो मुझे नहीं आता, एक तो मैं कर रही हूँ, ऊपर से आपके नखरे। सीधे होकर बैठे आप। हमजा ने होठ खींच कर हंसी दबाई। मैं नखरे नहीं कर रहा, बस प्यार वाले हाथों से करें, जैसे किसी बच्चे को उठाते हैं। वजीरा ने फौरन जवाब दिया, मुझे बच्चे उठाने नहीं आते, ना ही कभी उठाए हैं। आप चुप रहे और मुझे काम करने दें। हमजा खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा। ये ख्वाहिश भी एक दिन जरूर पूरी होगी, बच्चा उठाने की, और वो भी हमारा। उसने नजरें झुका ली ताकि चेहरे की मुस्कुराहट बरीरा न पढ़ ले। उधर बरीरा ने इस पर वाकई नरमी से रुई फेरी, बहुत आहिस्ता, बहुत एहतियात से, जैसे अभी चंद लम्हे पहले वाली लड़ाका बरीरा कहीं गायब हो गई हो। हमजा बस उसे देखे जा रहा था, कभी उसकी झुकी हुई पलकों को, कभी पेशानी पर बिखरी लटों को, कभी उसके चेहरे की संजीदगी को। जख्म साफ हो चुके थे। फरीदा ने फर्स्ट एड बॉक्स खोला और एक मरहम निकाल ली। ढक्कन खोला, थोड़ी सी मरहम उंगली पड़ ली। जैसे ही लगाने लगी, हमजा की आंखें फैल गई। अरे अरे अरे, मेरी माँ, ये नहीं। फरीदा चौंकी। क्या हुआ? हमजा ने जल्दी से ट्यूब की तरफ इशारा किया। ये दानों वाली मरहम है, ये जख्मों की नहीं। फरीदा एक लम्हे को रुक गई, फिर फौरन संभालते हुए बोली, हाँ तो मैं के नहीं रही, मैं नहीं उठा रही थी, मैं तो बस ऐसे ही डेट चेक कर रही थी। हमजा ने दोनों भवें उठा दी। अच्छा जी, डेट ढक्कन खोल कर और उंगली पर लगाकर चेक होती है। परीरा ने झीप कर खंकारा, आप बहुत बोलते हैं। उसने फौरन गलत वाली मरहम वापस रखी, सही मरहम निकाली, उसका ढक्कन खोला, बहुत एहतियात से उंगली पर थोड़ी सी मरहम ली। हमजा ने उसे देखकर डरते डरते कहा, आराम से, प्लीज, नाखून ना लग जाए आपका। बरीरा ने घूर कर देखा, आप बच्चे ना बने, बड़े हैं अब, सीधे होकर बैठे, मैं कर रही हूँ ना आराम से। हमजा ने फौरन दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए। जी मैडम। बरीरा ने निहायत नरमी से उसकी पेशानी पर मरहम लगाई, फिर नाक की हड्डी पर, जहाँ हल्की सी सूजन आ चुकी थी। वो उंगली से मरहम फैलाती जाती और हमजा खामोशी से उसे देखता जाता। उसके हाथ अब वाकई बहुत नरम थे, जैसे चंद लम्हे पहले की सारी तेजी कहीं खो गई हो। फिर वो उसके होठ के करीब पहुंची। जख्म वहीं था। बरीरा के हाथ एक लम्हे को रुक गए। उसने बेख्तियार हमजा की तरफ देखा। हमजा भी उसी को देख रहा था।
दोनों की नजरें एक पल को टकराई। कमरे की कमरे में अजीब सी खामोशी उतर आई। मनीरा का दिल न जाने क्यों तेजी से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां हल्का सा कांपी, जाने लाशौरी तौर पर अपनी मुट्ठी भींच ली। चेहरे जैसे ही बरीरा की नरम उंगली उसके लबों को छूकर गुजरी, एक अजीब सी सनसनी उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। उसने बेख्तियार गहरी सांस ली। या अल्लाह, ये सिर्फ मरहम है या दिल का भी कोई इलाज हो रहा है? बरीरा नजरें झुकाए आहिस्ता आहिस्ता मरहम लगाती जा रही थी। उसने पूरी एहतियात से जख्म ढांपा, फिर हाथ पीछे कर लिया। हो गया। हमजा अभी तक उसी को देख रहा था। चेहरे पर बेख्तियार एक नर्म सी मुस्कुराहट थी। थैंक यू। जरा सा रुका, फिर जानबूझकर शरारत से बोला, बेगम साहिबा। बरीरा ने फौरन सिर उठाकर उसे घूरा। मुझे बेगम ना कहे, आई समझ? हमजा ने मासूम सा चेहरा बनाया। अच्छा तो फिर क्या कहूँ? बरीरा ने तकिया उठाने का इरादा किया तो वो फौरन हंस पड़ा। अरे अरे, मजाक कर रहा था। मगर बरीरा ने कोई जवाब ना दिया। वो उठी, अपने हाथों पर लगी दवा को देखा, फिर खामोशी से वॉशरूम की तरफ चल दी। दरवाजे के अंदर जाते जाते भी उसके कानों में हमजा का वही लफ्ज गूंज रहा था, बेगम साहिबा। और न जाने क्यों वो लफ्ज मुझे जितना गुस्सा दिला रहा था, उतना ही दिल के किसी अनजान कोने में हल्की सी दस्तक दे रहा था। नीचे चंद लम्हे पहले तक जो शोर था, अब वहां एक ऐसी खामोशी ने डेरे डाल दिए थे जिसमें हर शख्स की सांस तक सुनाई दे रही थी। तैमूर अभी भी गुस्से से खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मुट्ठियां भींची हुई थीं। अरसलान आगे बढ़े। उनके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जो शायद बरीरा ने आज तक अपने बाप के चेहरे पर कभी ना देखा था, ना ही दादी माँ ने देखा था। वो तैमूर के बिल्कुल सामने आकर रुके तो धीमी मगर लरजती हुई आवाज में बोले, तुम्हें पिछले 15 मिनट से कह रहे हैं चले जाओ, सुनाई क्यों नहीं दे रहा तुम्हें? फिर दिल फिर उसके बाप वकास की तरफ देखकर बोला, देखे, इसको ले जाएं, अपने बेटे को प्लीज ले जाएं। वकास ने भी बेटे को देखा और कहा, चलो चुपचाप। मगर तैमूर हिला तक नहीं। हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई। अरसलान ने दोबारा कहा, मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से। तैमूर ने तंजिया हंसी हंसी, अंकल मेरी बात तो, एक लफ्ज भी नहीं। अरसलान की आवाज इस पर बुलंद हुई, इस इंसान ने मेरी बेटी को उसके निकाह के दिन अकेला छोड़ दिया। उसके पास अब कोई सफाई नहीं। तैमूर ने दांत पीसे, मैंने कहा ना, मुझे धोखा दिया गया था। ये सब हमजा की प्लानिंग थी। उसने बस। इस बार दादी माँ की कड़कदार आवाज पूरे हॉल में गूंजी। वो आगे बढ़ी। चेहरे पर वही सख्ती, वही रोब था। उन्होंने तैमूर की तरफ उंगली उठाई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मर्द बनने चले थे। मर्द वो होता है जो अपने वादे पर कायम रहे, ना कि वो एक फोन कॉल पर अपनी दुल्हन को छोड़कर भाग जाए। तैमूर ने जवाब देना चाहा, आप मेरी बात। खामोश। दादी माँ की आवाज पहले से ज्यादा सख्त थी। हमारी बरीरा से ज्यादा तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट अहम था ना? तो अब भी उसी प्रोजेक्ट के साथ अपनी जिंदगी गुजारना। मेरी पोती का नाम भी जुबान पर लाना मत आइंदा। तैमूर ने गुस्से से गर्दन मोड़ी। बड़ी अम्मा आहिस्ता आहिस्ता आगे आई। उनके लहजे में दादी माँ जैसी सख्ती नहीं थी, लेकिन नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने तैमूर को अफसोस से देखा। बेटा, हमने तुम्हें हमेशा अच्छा लड़का समझा, अपने बच्चों जैसा माना, मगर आज। उन्होंने गहरी सांस ली। आज तुमने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि एक मासूम लड़की के एतमाद को भी तोड़ा है। तैमूर ने नजरें चुरा ली। उसी लम्हे सुमेरा आगे बढ़ी। उनकी आंखें सुर्ख थीं, आंसू मुसलसल बह रहे थे। उन्होंने कपकपाती आवाज में कहा, तुमने उस बच्ची का दिल दुखाने की कोशिश की जो बेचारी हालात से लड़ती आई है।
जो बचपन से माँ के साए के बगैर पली है। उनकी आवाज भरा के, तुम्हें अंदाजा भी है कितनी मुश्किल से वो हंसना सीख पाई थी, कितनी मुश्किल से उसने अपनी जिंदगी पर यकीन करना शुरू किया था, और तुमने एक लम्हे में सब तोड़ दिया। मेरा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरा हॉल खामोशी से उन्हें देख रहा था। वकार भी आगे बढ़े। उनके चेहरे पर दुख और गुस्सा दोनों थे, तो तैमूर के सामने आकर रुक गए। तैमूर, मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे। तुम मेरे बेटे हमजा के साथ ही पले बड़े हो, मेरी आंखों के सामने बड़े हुए हो। वकास बेहद शर्मिंदा खड़े थे। अपने बेटे की इस हरकत पर आज उनका सिर झुक गया था। वकार ने दुख से सिर हिलाया। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? तैमूर अब भी जिद में खड़ा था। उसने गुस्से से कहा, क्योंकि मुझे धोखा दिया गया, मुझे एक जाली कॉल की गई। अगर वो ना होती तो आज निकाह मुझसे होता। वकार ने सख्त नजरों से उसे देखा। झूठी कॉल ने तुम्हें मजबूर किया था या तुम्हारी तरजीहात ने? किसी ने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि अपनी होने वाली बीवी को बगैर बताए छोड़कर चले जाओ? अरसलान ने एकदम कहा, और मुझे मालूम है तुम मेरी बेटी से बस अपनी अना में शादी कर रहे थे। अब ये भोलेपन का नाटक बंद करो। तैमूर खामोश हो गया। उसी लम्हे तैमूर के बाबा आहिस्ता आहिस्ता आगे आए। उनका सिर झुके हुए था, चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था। वो सबसे पहले वकार के सामने रुके। वकार, मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे की वजह से आप सबको परेशानी उठानी पड़ी। उस मासूम बच्ची का दिल दुखा, मुझे बहुत अफसोस है। वकार ने धीरे से सिर हिलाया। ये बात मुझसे क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने अरसलान की तरफ इशारा किया। मुआफी उस बाप से मांगो जिसकी बेटी का दिल टूटा है। वकास फौरन अरसलान की तरफ मुड़ गया। उसकी आंखें भीग चुकी थी। अरसलान, मैं शर्मिंदा हूँ। वकार से दोस्ती का हक अदा ना कर सका, मेरे बेटे की गलती है। अगर मुझे मालूम होता कि बस एक अना के लिए कर रहा है सब कुछ, मैं कभी रिश्ता ही ना लाता। हमें माफ कर दो। अरसलान ने चंद लम्हे उन्हें देखा, फिर आहिस्ता से बोले, आपकी कोई गलती नहीं, गलती सिर्फ उसकी है। उन्होंने तैमूर की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, बस एक एहसान कर दे, इसे मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर ले जाए, प्लीज। वकास की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने फौरन तैमूर का बाजू पकड़ा। चलो। तैमूर ने हाथ झटका। बाबा, मैंने कहा चलो। इस बार उनकी आवाज में बाप का हुक्म था। उन्होंने तकरीबन घसीटते हुए तैमूर को दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। जाते जाते भी तैमूर ने पलट कर गुस्से से अरसलान को देखा। वो नजरें साफ कह रही थी, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। दरवाजा बंद हुआ और एक बार फिर खामोशी छा गई। ऊपर कमरे में एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। कुछ देर पहले तक जो कमरा चीखों, आंसुओं और गुस्से से भरा हुआ था, वहां सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। वॉशरूम का दरवाजा खुला। बरीरा मुंह हाथ धोकर बाहर निकली। उसके चेहरे पर ठंडा पानी मारा था। उसने चेहरे पर ठंडा पानी मारा था, इसलिए आंखों की सुर्खी कुछ कम हुई थी, मगर उनके पीछे छुपा दर्द अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। वो दो कदम आगे बढ़ी और फिर रुक गई। हमजा खिड़की के करीब खड़ा था। उसके हाथ में बरीरा का वही छोटा सा टेडी बेयर था, जिसे वो बचपन से संभाल कर रखती आई थी। हमजा उसे उलट पुलट कर देख रहा था। बरीरा की आंखें एकदम फैल गईं। इसको रखे, मेरा है। उसकी आवाज में वही जिद था। हमजा ने टेडी बियर को देखते हुए सुकून से कहा, देख रहा हूँ, खा थोड़ी रहा हूँ। जी नहीं। आप हर चीज में हाथ क्यों उठा लेते हैं? वो तेजी से आगे बढ़ी और उसके हाथ से टेडी बियर छीन लिया। मैं इसको पकड़ कर सोती हूँ, ये मेरा है। उसने बड़े प्यार से टेडी बियर को अपने सीने से लगाया, फिर जाकर एहतियात से अपने बेड पर रख दिया, जैसे कोई कीमती खजाना हो। हमजा ने होठ दबाकर अपनी हंसी रोकी। अच्छा तो मैडम,
अब भी टेडी बियर के साथ सोती है? बरीरा फौरन पलटी। हाँ सोती हूँ, आपको क्या मसला है? कोई मसला नहीं, हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा। बस नोट कर रहा हूँ कि मेरी बेगम अभी तक बच्ची है। बरीरा ने घूर कर देखा। फिर बेगम कहा आपने? हमजा ने दोनों हाथ उठा दिए। अच्छा सॉरी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट छुप ना सकी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ ड्रेसिंग टेबल के पास आया, वहां रखा बॉडी स्प्रे से उठा लिया, बोतल को घुमा घुमा कर देखने लगा। बरीरा ने जैसे ही देखा फौरन लपकी। गॉड, क्या है आपको? हर चीज उठा लेते हैं, ना उठाएं। उसने वो भी उसके हाथ से छीन लिया। हमजा ने हैरत से बोतल की तरफ देखा। अरे, ये तो मेल बॉडी स्प्रे है। फिर उसने बरीरा को देखा। आप मेल बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करती हैं? बरीरा ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। हाँ, मैं मेल इस्तेमाल करती हूँ, इसकी खुशबू अच्छी लगती है इसलिए। मीरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दूसरी परफ्यूम उठाई और कहा, ये भी मेल है, जरा देखने तो दे। उसने एक परफ्यूम स्प्रे अपनी शर्ट पर किया और गहरी सांस ली। फिर सिर हिलाते हुए बोला, वाह, नाइस चॉइस। बहिरा ने मुंह बनाया। छोड़े मेरा सामान। उसने वापस बोतल लेकर अपनी जगह रख दी। हमजा मगर अभी भी बास ना आया। उसकी नजर नेल पॉलिश पर पड़ी। उसने बोतल उठाई। ये कौन सी कंपनी है? फिर साथ रखे एक बॉक्स में लिपस्टिक, आईलाइनर, ब्रश और बाकी मेकअप पर भी नजर डालने लगा। बरीरा ने माथे पर हाथ मारा। या अल्लाह! फिर फौरन आगे बढ़ी। आप क्यों उठा रहे हैं ये सब? ये लेडीज का सामान है, छोड़े। हमजा मासूमियत से बोला। देख रहा हूँ, अब कल को आपको लेकर देना पड़े तो फिर मैं क्या करूँगा? मरीना ने दोनों हाथ कमर पर रख दिया। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ले सकती हूँ, आई समझ? हमजा ने फौरन उसी के अंदाज में गर्दन टेढ़ी की। आइयो! परीरा की आंखें गोल हो गई। हमजा के बच्चे! वो गुस्से से उसकी तरफ लपकी कि ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों एकदम सीधे हो गए। हमजा ने जल्दी से नेल पॉलिश वापस रख दी। बरीरा ने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाया। चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला। सुमेरा अंदर आई। उन्होंने एक नजर दोनों की देखा, फिर सीधा बरीरा के पास आ गई। बेटा, ठीक हो? बरीरा ने हल्की सी मुस्कुराहट बनाई। जी आंटी। सुमेरा आगे बढ़ी। उन्होंने बड़ी शफकत से उसके गाल पर हाथ रखा। मेरी बच्ची, अब बस, अब मजीद रोना नहीं और ना ही इतना गुस्सा करना। बरीरा ने खामोशी से सिर हिला दिया। जी। सुमेरा ने उसके माथे पर बोसा दिया। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उससे भी बड़े इम्तिहान से बचा लिया। अब नई जिंदगी शुरू करो। पुराने जख्मों को बार बार मत छेड़ा करो, वरना वो कभी नहीं भरते। बरीरा की आंखें एक बार फिर नम हो गईं। उसने आहिस्ता से सुमेरा का हाथ पकड़ लिया। कोशिश करूंगी। सुमेरा ने मुस्कुरा कर उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर उनकी नजर हमजा पर गई, जो खामोशी से एक तरफ खड़ा दोनों को देख रहा था। सुमेरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और तुम जरा कम तंग किया करो मेरी बच्ची को। हमजा ने फौरन मासूम सा चेहरा बनाया। अम्मी, मैं मैंने क्या किया? फरीदा फौरन बोली। आंटी, ये मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल उलट पुलट करके चेक कर रहे थे। हमजा ने फौरन सफाई दी। अरे, रिसर्च कर रहा था, श्योर हूँ, मालूमात तो होनी चाहिए। हमजा! फरीदा ने गुस्से से बोला। सुमेरा हंस पड़ी। बस, दोनों अब लड़ाई बंद करो, वरना नीचे वालों को लगेगा अभी भी जंग चल रही है। उसने बरीरा के रुखसार पर आखिरी बार प्यार से हाथ फेरा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, चलो अब बहुत हो गया, शाबाश, दोनों नीचे आओ और खाना खा लो। फिर उन्होंने हमजा की तरफ देखा, और वैसे भी हमजा ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। बरीरा ने चौंक कर हमजा की तरफ देखा। आपने भी नहीं खाया? हमजा ने कंधे उचकाए जैसे बात मामूली सी हो। मसरूफ था।
फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ इशारा किया। चले। बरीरा ने अपना भारी लहंगे की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, मैं चेंज करके आती हूँ, इस लहंगे में बहुत गर्मी लग रही है। हमजा ने मौका हाथ से न जाना दिया। वाह, ये ख्याल भी आपको काफी जल्दी आ गया। बरीरा ने घूर कर उसे देखा। क्या मतलब है आपका? हमजा ने मुश्किल हंसी रोकी। कुछ नहीं, बस इतनी देर से बैठी थी तब गर्मी नहीं लग रही थी। बरीरा ने दांत पीसे। आप। इससे पहले कि वो कुछ कहती सुमेरा ने फौरन टोका, हमजा, सीधे हो जाओ। हमजा ने दोनों हाथ उठा दिए। अच्छा सॉरी अम्मी, फिर शरारती अंदाज में बोला। आप चले, हम आते हैं। फरीरा ने फौरन बात काटी। हम नहीं, आप भी जाएं, मैं खुद आ जाऊंगी। ये कहते हुए वो आगे बढ़ी, हमजा के कंधों को हल्का सा धक्का दिया और दरवाजे की तरफ ले गई। बाहर। हमजा हंसते हुए बोला, अरे अरे, निकाल भी नहीं है? जी हाँ, बाहर जाइए, मेरा कमरा है। हमजा जेरे लब बड़बड़ाया। अब तो हमारा भी है। हमजा, मरीरा ने घूरा। जी, अभी जा रहा हूँ। वो बाहर निकल आया। सुमेरा ये मंजर देखकर बेसाख्ता हंस पड़ी। अल्लाह खैर करे, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वो भी बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हो गया। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। मरीरा चंद लम्हे वहीं दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी रही। फिर न जाने क्यों उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, क्या वाकई सब कुछ भुलाकर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए? वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ी हुई। आईने में खुद को देखा। सफेद लिबास, बिखरे हुए जज्बात, नम आंखें। वो खुद को देर तक देखती रही। फिर बेख्तियार उसके लब हिले। वैसे है तो एक अच्छे, समझदार भी है। अगले लम्हे उसके जहन में कुछ देर पहले का मंजर घूम गया। वो गुस्से से पागल हुई आगे बढ़ रही थी तैमूर पर टूट पड़ने को, और हमजा बार बार उसके पेट के गिर्द बाजू लपेट कर पीछे खींच रहा था। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ा रही थी, और वो पूरी ताकत से उसे संभाल रहा था। उसके कानों में हमजा की आवाज गूंजी, "श्श, बस, ठंडी हो जाए मेरी डॉन।" फरीरा के लबों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने जेरे लब कहा, स्ट्रांग भी है। फिर अचानक खुद ही चौंक गई। ओहो बरीरा, ये तुम क्या सोच रही हो? उसने जल्दी से सिर झटका। पागल हो गई हो क्या? उसी लम्हे टिंग, उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया, स्क्रीन रोशन हुई। ऊपर सिर्फ एक नाम लिखा था, तैमूर, और नीचे मैसेज था, बरीरा, लिसन टू मी। बस ये एक जुमला पढ़ना था कि उसकी आंखों में फिर से गुस्सा उतर आया। उसने एक झटके से फोन बेड पर फेंका। घटिया इंसान, अब क्या सुनूं मैं तुम्हारी? वो गुस्से से आगे पीछे चलने लगी। शुक्र है, शुक्र है तुम्हारे जाने के बाद मैंने दुआएं मांगना छोड़ दी, और मैंने कभी तुम्हें अपनी दुआओं में नहीं मांगा, वरना, उसने तल्खी से हंसकर कहा, वरना आज मेरा निकाह इस घटिया इंसान से हो जाता। उसकी आंखों के सामने एक लम्हे के लिए तैमूर का चेहरा आया, फिर हमजा का। वही पुरसुकून आंखें, वही नरमी, वही सब्र, वही मजबूत हाथ जो हर बार उसे गिरने से पहले थाम लेते थे। बरीरा कुछ लम्हे खामोश रही। फिर उसने गहरी सांस ली, अपने बाल कानों के पीछे किए और आहिस्ता से बोली, अब बस, अब मैं सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचूंगी। चलो, मैं खामोश रहकर उसने एक और बात कही, और शायद शायद हमजा भी यही चाहते हैं, तभी तो उन्होंने मुझसे निकाह किया। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदा मुस्कुराहट आ गई। उसने नजरें चुराई, गलती से अलमारी से कपड़े निकाले और बदलने के लिए वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर नीचे की तरफ बढ़ी। लंबी डाइनिंग टेबल पर सिर्फ हमजा और बरीरा आमने सामने खामोशी से बैठे थे। मेज पर बिरयानी, कौरमा, कबाब, चिकन पॉकेट्स, सलाद, रायता, कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे की प्लेटें अभी भी सजी हुई थी। डाइनिंग टेबल पर
सिर्फ चमचों की हल्की हल्की सी आवाजें गूंज रही थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बरीरा ने आहिस्ता से पूछा, आप सब कल चले जाएंगे? हमजा ने पानी का घूंट भरा और सिर हिलाया। इंशाल्लाह सुबह। बरीरा चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीमी आवाज में बोली, वो मैं तो यहीं रहूंगी ना? हमजा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शिकवा था, ना ही कोई मुतालबा, सिर्फ सुकून था। जी, आपकी जब मर्जी होगी तब ही आपकी रुखसती होगी। आप जितना वक्त लेना चाहें उतना लें। बरीरा खामोशी से उसे देखती रही। हमजा ने मुस्कुराकर मजीद कहा, आप पर कोई जबरदस्ती नहीं होगी। अगर आप पूरी जिंदगी भी ऐसे रहना चाहें तो रहे, कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। ये फैसला सिर्फ आपका होगा। बरीरा ने हैरत से उसे देखा। और दादी माँ? हमजा हल्का सा मुस्कुराया। वो गलत नहीं है, बस उनके कुछ उसूल हैं जिन पर वो पूरी जिंदगी चलती आई हैं। बरीरा ने फौरन मुंह बनाया। बोरिंग बात ना छेड़े आप। हमजा बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा बाबा, नहीं छेड़ता। फिर बरीरा अपनी प्लेट की तरफ देखकर बोली, अच्छा वो कबाब तो पास कर दे। हमजा ने कबाबों की प्लेट उसकी तरफ सिरका दी। वो हैरत से उसे देखने लगा। बरीरा पूरी दिलजमी से खा रही थी, कभी बिरयानी, कभी कबाब, कभी कोल्ड ड्रिंक का घूंट, जैसे उसे वाकई बहुत भूख लगी हो। हमजा ने हंसी दबाते हुए कहा, अमूमन लड़कियां अपनी शादी का खाना बहुत कम खाती हैं। बरीरा ने फौरन जवाब दिया, तो मुझे भूख लगी है, मैंने दिन का खाना भी नहीं खाया था। हमजा हंस दिया, जी वो तो नजर ही आ रहा है। बरीरा ने घूर कर उसे देखा। आप तंज कर रहे हैं? नहीं, मैं तो मुशाहिदा बयान कर रहा हूँ। बरीरा ने फौरन मुंह बनाया। फिर अचानक बोली, अच्छा वो जरा चिकन बाइट्स आगे कर दे। हमजा ने प्लेट उसकी तरफ सिरका दी। बरीरा ने एक चिकन पॉकेट उठाया, चटनी में डुबाया और एक बड़ा सा बाइट लिया। फिर आंखें बंद कर ली। कितने मजे के हैं। हमजा हमजा उसे देखकर मुस्कुरा दिया, खुद कौरमा खाने लगा। बरीरा ने फौरन कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये खाए ना। उसने एक चिकन बाइट उठाकर उसकी प्लेट में रखा, इस चटनी के साथ। हमजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक निवाला लिया, चटनी में डुबो कर खाया। चल लम्हे चबाता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। वाकई बहुत मजेदार है। बरीरा खुश हो गई, है ना? ये सब मेरी पसंद का खाना है। मैंने खुद अपनी शादी के लिए पूरा मेन्यू डिसाइड किया। ये कहते कहते वो अचानक रुक गई, लफ्ज जैसे उसके गले में ही अटक कर। उसके सामने तमाम सजी हुई डिशें धुंधली सी हो गई। उसे याद आया कि कितने शौक से ये सब मुंतखब कर रही थी। ये सोचकर कि वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा, लेकिन वो दिन कितना मुख्तलिफ निकल आया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी, होठ कांपने लगे। हमजा ने ये सब महसूस कर लिया। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ बढ़ाया, बरीरा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, निहायत नरमी से बोला, रिलैक्स, अब कोई उदासी नहीं। ये बरीरा? वो हल्का सा मुस्कुराया, रोती हुई नहीं बल्कि हंसती हुई अच्छी लगती है। बरीरा ने खामोशी से हमजा को देखा, फिर अपने हाथ पर रखा उसका हाथ। हमजा चंद लम्हे दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। हमजा को जैसे अपनी हरकत का एहसास हुआ, वो फौरन घबरा कर हाथ पीछे हटा गया। ओ, आई एम सॉरी। बरीरा चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसको देखने लगी, फिर धीरे से बोली, खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। हमजा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। जी बेगम। बरीरा ने फौरन घूरा, क्या कहा आपने? हमजा ने फौरन मासूम सा चेहरा बना लिया। अरे कुछ नहीं, मैंने कहा जी। बरीरा ने मशकूक नजरों से उसे देखा, फिर खुद ही हल्का सा मुस्कुरा दी और दोनों दोबारा खामोशी से खाना खाने लगे। सब बड़े लाउंज की तरफ बैठे थे। उन्हें अकेले खाना खाने को छोड़ दिया था।
डाइनिंग टेबल पर अब तकरीबन सब कुछ खत्म हो चुका था। बरीरा ने आखिरी निवाला भी लिया, कोल्ड ड्रिंक का एक लंबा सा घूंट भरा, फिर कुर्सी की पुश से टेक लगाकर दोनों हाथ अपने पेट पर रखे और एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए बोली, उफ, अब मीठा। अंदर जो पूरी पानी पी रहा था, तकरीबन खास ही गया। उसने हैरत से बरीरा को देखा। मीठा भी खाएंगी आप? बरीरा ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे कोई अजीब सवाल कर दिया हो। जी, तो हमजा ने हंसी दबाते हुए कहा, आपका पेट नहीं भरा? बरीरा ने फौरन आईब्रो उचकाए। ओहो, आप अपने पेट पर ध्यान देना, मुझे ना देखे, मुझे भूख लगी है। और वैसे भी मीठा मेरा फेवरेट है। वे कहते ही उसने सामने रखी मीठे की ट्रे अपनी तरफ खींची। उसमें से गुलाब जामुन उठाया, फिर रसमलाई पर भी नजर डाली। आखिरकार उसने चम्मच से रसमलाई अपनी प्लेट में डाली और मजे से खाने लगी। वाह, कितनी मजे की है। हमजा भी उसे हैरत से देख रहा था। उसने दिल ही दिल में कहा, कमाल है, इतना सब कुछ खा रही है मगर फिर भी मोटी नहीं होती। ये कौन सा सिस्टम है भाई? मीरा ने चम्मच मुंह में रखते हुए उसे देखा। क्या हुआ, इसे क्या देख रहे हैं? हमजा चौंक गया। हाँ, कुछ नहीं, बस सोच रहा था। मदिरा ने मशकूक नजरों से उसे देखा। क्या सोच रहे थे? हमजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही कि इतना खाना खाने के बाद भी आप मोटी क्यों नहीं होती? मदिरा ने फख्र से गर्दन ऊंची की। मैं वैसे कम खाती हूँ, आज बस ज्यादा खा रही हूँ। हमजा ने दिलचस्पी से पूछा, और आज क्यों? मरीरा ने रसमलाई का आखिरी चम्मच खाते हुए बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, वो मैं लड़ी हूं ना, एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए। फिर उसने फौरन उंगली उठाकर वजाहत की, वरना मैं स्किन का ख्याल रखती हूँ, ये तेल वाली चीजें इतनी नहीं खाती। हमजा ने संजीदगी से सिर हिलाया। अच्छा, ये शरारत से बोला, और अभी अगर पिंपल निकल आया तो? मरीरा ने हाथ से चम्मच तकरीबन गिर ही गया। अल्लाह ना करे। उसने फौरन दोनों हाथ जोड़ लिए। तौबा तौबा करे, ऐसी बातें ना करे। हमजा जोर से हंस पड़ा। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। फरीरा ने गुस्से से मुंह बनाया। ऐसे मजाक नहीं करते, नजर लग जाती है। हमजा हंसी रोकते हुए बोलने लगा, अच्छा जी, माजरत, अल्लाह करे कभी पिंपल ना निकले। फरीरा ने इत्मीनान का सांस लिया। बस, अब ठीक है। वो आखिरी चम्मच भी खत्म करके खुशी से बोली, अब मजा आया। हमजा ने सिर हिलाते हुए दिल ही दिल में कहा, वाकई ये लड़की दुनिया की पहली दुल्हन होगी जिसने अपनी शादी के दिन सबसे ज्यादा खाना खाया है। वो अपनी हंसी बमुश्किल रोक सका। खाना खत्म हुआ तो बरीरा आहिस्तगी से कुर्सी से उठी, अपने कपड़े दुरुस्त किए और वहां से चली गई जहां सब घर वाले बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। हमजा भी उसके पीछे आ गया। जैसे ही बरीरा करीब पहुंची, बड़ी अम्मा ने मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ लिया। आओ मेरी बच्ची। वो उसे बिल्कुल पास बिठाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। बरीरा भी खुशी से उनके कंधे से लग गई। हमजा चंद कदम दूर खड़ा ये मंजर देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। घर का माहौल, जो चंद घंटे पहले तूफान में घिरा हुआ था, अब आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहा था। कुछ देर सब के दरमियान हल्की फुल्की बातें हो रही थी। वकार कभी किसी बात पर हंस देते, कभी कोई बात कर देते। अरसलान भी अब पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून नजर आ रहे थे। सुमेरा बार बार बरीरा को देखकर दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी। आखिरकार दादी माँ ने अपनी ऐनक उतारते हुए संजीदगी से कहा, बस अब सोना चाहिए, पर तुम लोगों को निकलना भी है। बड़ी अम्मा ने फौरन तायद की, हाँ, बिल्कुल, चलो भाई, अब सब अपने अपने कमरों में जाओ, बाकी बातें कल होंगी। सब ने इस बात में सिर हिलाया। वकार और सलाम भी उठ खड़े हुए। सुमेरा ने बरीरा के सिर पर एक बार फिर मोहब्बत से हाथ फेरा। शब बखेर मेरी बच्ची। बरीरा ने धीरे से मुस्कुरा कर जवाब दिया, शब बखेर। एक एक करके सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ने लगे। पूरा घर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में डूबने लगा।
अगली सुबह का सूरज अपनी नरम नरम किरणें बिखेर चुका था। ऊपर कमरे में बहीरा अभी तक अपने नरम बिस्तर पर सुकून से सो रही थी। रात भर के हंगामों, धोखे, रोने और ज़हनी थकन ने उससे इस कदर निढाल कर दिया था कि आज बरसों बाद उसे गहरी नींद आई थी। उसके बिखरे हुए बाल तकिए पर फैले थे। हाथ अब भी अपने टेडी बियर के गिर्द लिपटा हुआ था, जैसे बचपन की कोई आदत अभी तक उसके साथ जिंदा हो। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ते के लिए जमा थे। मेज पर पराठे, ऑमलेट, चने, चाय, जूस, मक्खन और शहद रखा था। मगर आज किसी की तवज्जो खाने पर नहीं। सबकी नजरें कभी एक दूसरे पर जाती, कभी सीढ़ियों की तरफ। दादी माँ ने एक गहरी सांस ली और बोली, ये लड़की आज फिर सो रही है। उनकी आवाज में हस्बे मामूल सख्ती भी थी और फिक्र भी। हमजा ने चाय का कप उठाते हुए निहायत पुरसुकून अंदाज में कहा, सोने दे उसको। दादी माँ ने फौरन उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा तंजिया मुस्कुराए। हाँ हाँ, अब तो तुम अपनी बीवी का ही बदला लोगे। ख ख हमजा के हलक में मौजूद चाय गलत नाली में चली गई। वो जोर जोर से खांसने लगा। सुमेरा हंसी रोक ना सकी। अरे अरे, आराम से, आहिस्ता बेटा। उन्होंने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। ऐसा है क्या? वकार भी होठ दबाकर हंस दिए। अरसलान ने हंसी छुपाने की कोशिश की। हमजा ने पानी पिया, सांस बहाल की और जल्दी से बोला, नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुमेरा ने मायने खेज नजरों से देखा। फिर हमजा ने संजीदगी से कहा, वो कल जो कुछ हुआ वो बहुत ट्रोमेटाइज थी, इसलिए कह रहा हूँ कि उसे आराम करने दे, नींद उसके लिए बहुत जरूरी है। वकार ने बेटे को देखा, उसकी आवाज में सच्चाई थी। अरसलान ने भी सिर हिला दिया। सही कह रहा है। दादी माँ ने नाक से हल्की सी आवाज निकाली। हम्म। इतने में दरवाजे की तरफ से तेज कदमों की आवाज आई। एजाज तकरीबन भागता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ लिखी हुई थी। सर। वो सीधा अरसलान के करीब आया और झुक कर उसके कान में कुछ कहने लगा। सिर्फ चंद लफ्ज और अरसलान का रंग एकदम उड़ गया। उनके हाथ में पकड़ा चाय का कप लरस गया। कप तकरीबन हाथ से छूट गया, मगर उन्होंने बमुश्किल संभाल लिया। चेहरे पर हैरत, सदमा और परेशानी एक साथ नमूदार होकर। वकार फौरन मुतवज्जा हुए। अरसलान, क्या हुआ? मगर अरसलान खामोश रहे, जैसे अल्फाज ने भी साथ छोड़ दिया हो। वकार ने फिर पूछा, बोलो भी, क्या हुआ? हमजा ने दोनों को देखा, एजाज की तरफ मुतवज्जा हुआ। एजाज, क्या बात है? एजाज ने खुश्क होते होठों पर जबान फेरी। वो सर, चंद लम्हे वो बोल ही ना सका, फिर बमुश्किल अल्फाज अदा किए। न्यूज देखें। हमजा ने फौरन जेब से मोबाइल निकाला, दिल न जाने क्यों जोर से धड़कने लगा। उसने लाइव न्यूज खोली। जैसे ही उसकी नजरें उस स्क्रीन पर पड़ी, उसके हाथ से मोबाइल तकरीबन गिर ही गया। उसने फौरन दोनों हाथों से पकड़ लिया। चेहरा सख्त हो गया, आंखें फैल गईं। सामने सुर्ख पट्टी पर जली हुर्फ में लिखा था, मारूफ बिजनेसमैन और अल नूर एलिट स्कूल सिस्टम के बानी अरसलान कुरैशी ने अपनी बेटी की झूठी शादी करवाई। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। कमेंट्स किया करें, कमेंट करेंगे तो इंगेजमेंट होगी, और इंगेजमेंट होगी तो हमारे जो नॉवेल एपिसोड है वो दूसरों तक भी पहुंचेगी। आप नहीं चाहते कि मेरी नॉवेल एपिसोड दूसरों तक पहुंचे, तो प्लीज किया करें ना कमेंट, प्लीज लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और अपने करीबी दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर लिया करें, जो जिनको आप जानते हैं कि वो नॉवेल्स वगैरह रीड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।